हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बनारसी रचित व्लॉग्स। आज मैं आपको तुलसी विवाह का व्लॉग दिखाने आया हूँ। कुछ वीडियो भी मैं आपको साथ में दिखाता चलूँगा और पूजा विधि भी आपको बताता चलूँगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये विवाह होता क्यों है, क्यों तुलसी विवाह मनाया जाता है और तुलसी जी इस पौधे का नाम तुलसी ही क्यों पड़ा, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज का जो दिन है बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक शुक्ल का आज ये मास चल रहा है, कार्तिक का। तो इस दिन शालिग्राम जो विष्णु जी का एक अंश मात्र माना जाता है, विष्णु जी का रूप माना जाता है, उनका विवाह तुलसी जी के साथ किया जाता है शाम के समय, संध्या के समय। अच्छा, एक स्टोरी और है इसकी कि आखिर ये जो प्रथा शुरू हुई, ये कहाँ से शुरू हुई। दरअसल आप जानते होंगे कि आज के ही दिन से सारे शुभ कार्य करना शुरू माने जाते हैं। शादी विवाह मुंडन और जो भी कार्य होते हैं वो आज से ही शुरू हो जाते हैं। शुभ दिन शुभ कार्य करना। आज के ही दिन विष्णु भगवान एक दैत्य था, एक असुर था, शंखासुर। उसको हराने के बाद, उस पर विजय प्राप्त करने के बाद आराम करने के लिए निद्रा पर चले जाते हैं और आज के दिन वो निद्रा से जागते हैं। तब इसलिए भी आज से का दिन जो है वो शुभ माना जाता है और इसको देव उठनी या देव उत्थान भी कहा जाता है। कहीं कहीं देव उठनी उत्तर प्रदेश आदि जिलों में देव उठनी और देव उत्थान यानी देव का उठना माना जाता है। अब बात आती है कि तुलसी जी से इनका क्या संबंध था, क्यों तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो दरअसल तुलसी जी का जो पहला नाम था वो वृंदा था। तो वृंदा दरअसल राक्षस कुल की यानी कि राक्षस के परिवार की एक लड़की थी, लेकिन वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत ज़्यादा मन से उनकी पूजा पाठ करती थी, उपासना करती थी। और फिर उनका विवाह एक दैत्य से होता है, क्योंकि ये भी दैत्य कुल की होती हैं। इनका विवाह एक दैत्य कुल के व्यक्ति के साथ होता है जिसका नाम जालंधर होता है। तो उससे विवाह होने के बाद इनकी उपासना लगातार निरंतर बनी रहती है और बहुत अच्छी पतिव्रता भी इनके अंदर गुण होते हैं तुलसी जी के अंदर, जिनका नाम पहले वृंदा रहता है। वृंदा के अंदर पतिव्रता गुण भी काफ़ी अच्छे होते हैं और दैत्य होने के वजह से इनका पति युद्ध करता है असुरों का देवताओं से युद्ध चलता है। तो कई बार ये जो दैत्य है विजय प्राप्त कर लेता है देवताओं से। कारण ये होता है, जैसा आपको मालूम हो कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन। तो उसी तरह होता ये है कि ये उनके लिए, अपने पति के लिए हर बार जब भी ये युद्ध पर जाता है दैत्य, हर बार उनके लिए ये पूजा पाठ उपासना करती थी भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु भी मजबूरन इनको भक्ति भाव देखते हुए इनकी जो मुराद होती है वो पूरी करते हैं। तो फिर होता ये था कि हर बार वो विजय प्राप्त करने लगता और उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती कि वो अजय हो जाता है, यानी उस पर जीतना मुश्किल, नामुमकिन सा हो जाता है देवताओं का। देवताओं निरंतर हारते रहते हैं। तो इसमें फिर होता ये है कि देवता जब एक बार तो ये हो गया कि देवता जब हारे तो ये जो दैत्य होता है इनका पति तुलसी जी का, जिनको वृंदा उनका नाम था, तो वृंदा के जो पति होते हैं जालंधर, जब ये जीतते हैं एक बार, तो होता क्या है कि ये देवताओं की जो स्त्रियां होती हैं या कन्याएं होती हैं उनको उठाकर अपने यहाँ ले आते हैं, उनको अपने पास दासी बना के रख लेते हैं। तो इससे सारे देवता नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो कई बार हार भी चुके होते हैं। इतनी शक्ति नहीं होती कि इस दैत्य को हराया जा सके। तो फिर ये लोग विष्णु जी के पास जाते हैं और क्योंकि ये विष्णु जी की उपासक होती हैं और विष्णु जी के पास जाते हैं तो विष्णु जी से ये देवता अपनी बातें रखते हैं। तो इसमें ये होता है विष्णु जी भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दैत्य के पास जो शक्ति है, दरअसल वो वृंदा के उपासना से उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हो रही होती है और वृंदा विष्णु जी की उपासक थी। तो फिर विष्णु जी एक छोटा सा छल करते हैं। छल ये करते हैं कि इसका इलाज एक ही हो सकता है उसको हराने का, कि उसके पतिव्रता को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। तो कैसे किया जा सके, तो एक बार फिर इस दैत्य से देवताओं का युद्ध हो रहा होता है और विष्णु जी छल करके, जैसे ही हर बार ये होता है कि जब ये दैत्य निकलता था युद्ध करने के लिए, तो वृंदा अपने पति के लिए, अपने पति जालंधर दैत्य के लिए हमेशा उपासना पर बैठ जाती थी, संकल्प ठान लेती थी कि मेरा पति को विजय प्राप्त हो। बहुत पतिव्रता इनके अंदर थी। तो एक बार ये हुआ कि
अब छल करने का जब वक्त आया तो विष्णु जी ने ये किया, जब ये दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गया तो कुछ घंटे बाद, कुछ समय बाद विष्णु जी उस दैत्य का रूप धारण करके चले जाते हैं तुलसी जी के पास, यानी वृंदा के पास। वृंदा के पास जाते हैं तो वृंदा ये सोचती है कि मेरा पति विजय प्राप्त करके आ गया, और वो संकल्प जो रहता है उसको छोड़कर उठ जाती हैं, यानी कि वो भंग हो जाता है उनकी जो उपासना होती है। इसमें क्या होता है कि अब पतिव्रता जहाँ कम होती है, तुरंत उधर से देवता भारी पड़ते हैं और देवता उन असुर को मार के गिरा देते हैं, और वो मुंडी कट कर फिर सामने आती है तुलसी जी के सामने, वृंदा जी के सामने गिरती है। तो वृंदा जी का स्तब्ध हो जाती है देखकर कि अभी ये तो मेरे पति इधर सामने खड़े, मुंडी इधर कैसे गिर गई, वो भी खून से लथपथ। तो जैसे मुंडी देखती, फिर जैसे ऊपर देखती हैं तो देखती हैं कि वो विष्णु जी अपने स्वरूप में आ जाते हैं और वो दर्शन देते हैं। लेकिन इससे बड़ी खफा और बड़ी नाराज़ हो जाती हैं वृंदा जी। तो इससे नाराज़ होकर वो ये कहती हैं कि आप तो बड़े पत्थर दिल निकले, आप तो पाषाण हैं, यानी कि पत्थर हैं। आपको मैं श्राप देती हूँ कि मैंने आपकी इतनी उपासना की, इतना आपको दिल से चाहा, इतना दिल से मांगा आपके लिए, इतने सारे कठोर व्रत और कठोर चीज़ें की, उसके बाद आपने मुझे ये सिला दिया। इसका उत्तर विष्णु जी के पास भी नहीं होता है। सोचिए, भगवान भी यहाँ पर श्रापित हो जाते हैं। तो आपको मैं श्राप देती हूँ कि आप इसी तरह यूं ही पत्थर बने रह जाएं, ताकि आप भी पत्नी वियोग को समझें। तो इसमें फिर होता क्या है कि विष्णु जी ये अपनी इच्छा से तो नहीं किए होते हैं, ये देवताओं की हार और देवताओं के रिक्वेस्ट पर किए होते हैं। तो बन तो पत्थर जाते हैं। फिर इनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी रोने लगती हैं, और रोते रोते इनके पास आती हैं, वृंदा जी के पास। और जो देवता होते हैं, जो जीत जाते हैं, जिनकी स्त्रियां वापस आ जाती हैं, वो भी इनके पास आते हैं कि ऐसा विष्णु जी ने हम लोगों के कहने पर किया था, क्योंकि आपके पति, आपका जो दैत्य पति है, वो हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा कर रहा था। तब फिर थोड़ा सा मन इनका शांत होता है, तो फिर ये अपना जो श्राप दी होती है उसको वापस लेती हैं और माफ़ कर देती हैं। लेकिन एक चीज़ तो थी इनके अंदर, पतिव्रता। तो पतिव्रता निभाने के लिए पहले आपको मालूम होगा, ये तो आप लोग सब लोग पढ़े भी होंगे कि सती प्रथा एक नियम चलता है, यानी कि पति के मरते ही पत्नी को भी मरना होता है उसी अग्नि पर। तो वही पतिव्रता का पालन करते हुए वृंदा जी उसी अग्नि पर अपने पति के साथ ही मर जाती हैं, अपने पति के साथ ही जल जाती हैं। तो जलती हैं तो जो वहाँ पर राख होता है, उस राख में से एक पौधा पनपता है। वही पौधा आगे चलकर तुलसी कहलाता है। वो पौधा उसी राख में से निकलता है, तो उस पौधे का नाम विष्णु भगवान तुलसी जी देते हैं। यहाँ से तुलसी जी इस पौधे का नाम पड़ा। और साथ ही ये भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को भी मन में ये कष्ट था कि उन्होंने जो किया वो एक भक्त के लिए के निगाह से सही नहीं किया था, बहुत गलत किया था। तो वो ये भी फिर कहते हैं कि मुझे भी आज के बाद से जो भी चीज़ें अर्पित होंगी, चढ़ेंगी, जो भी चीज़ें खाऊंगा मैं, उसमें मुझे तुलसी ज़रूर चाहिए, तभी मैं उसका भोग स्वीकार करूंगा। तो वहाँ से फिर हर चीज़ों में तुलसी भी चढ़ाई जाती है। आप ये भी आप जानते होंगे, देखते होंगे कि हर चीज़ों में तुलसी के पत्ते को चढ़ाया जाता है, डाला जाता है, चरणामृत वगैरह में भी डाला जाता है। तो यहाँ से शुरू हुआ, और इसके बाद उन्हीं देवताओं ने एक और परंपरा शुरू कर दी कि अब शादी इन लोगों ने, देवताओं ने एक विष्णु भगवान के ही स्वरूप एक पत्थर को शालिग्राम जिसको कहा जाता है, उनका विवाह तुलसी जी से करके ये परंपरा फिर यहाँ से शुरू हुई। इस तरह से तुलसी विवाह शुरू हुआ। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी तुलसी माता की। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत रिसर्च करके, बहुत समझ परख के आप लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाई जाती है। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। जय तुलसी माता।